जय माता दी आप सभी को। आज हम माँ भगवती के गुणगान के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे आप माँ भगवती की छोटी छोटी सेवाएं कर कर माँ भगवती को प्रसन्न कर सकते हो। माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए एक अद्भुत उपाय हम आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। जय माता दी। मेरा नाम है रमन कुमार, गांव सूरपुर, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से हूँ। माँ भगवती की 1.25 करोड़ दंडोत प्रणाम की सेवा हमने गांव सूरपुर में लगा रखी है, परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की कृपा के द्वारा। आज हम बात करते हैं माँ भगवती को प्रसन्न कैसे करें। माँ भगवती एक ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी शक्ति है। वो जैसे एक पृथ्वी होगी, 7 द्वीप होगी, कितने मिलियन बिलियंस लोग हैं हमारी इस पृथ्वी पर, तो हमें ना कुछ अलग बनना पड़ेगा, कुछ अलग की हमें कुछ दिखाना होगा। जैसे सेवा के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, या जप तप के माध्यम से, या कोई किसी दान के माध्यम से, कि हम माँ भगवती की नज़र में कैसे आए। देखो, ज़्यादा नहीं तो छोटे छोटे उपाय कर कर कभी आप माँ भगवती से जुड़ सकते हो, माँ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने अपना मन बनाना होगा कि माँ भगवती की शरण में कैसे मैं जा सकता हूँ, क्योंकि इसके लिए ना बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी आपको। वह तैयारियां क्या क्या करनी पड़ेंगी, जैसे अपना मन, भाव, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब चीज़ों को एक संयम सही तरीके से रखना होगा। अपनी वाणी को, अपना जो अहंकार का त्याग करना होगा आपको। तो जब तक आपके अंदर, आपके मन में मैल है या अहंकार है या द्वेष है किसी के प्रति, तब तक आप माँ भगवती को बिल्कुल भी प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे आप लाखों करोड़ों रुपया दान कर लो, लाखों करोड़ों बार मंत्रों का जाप कर लो, आप माँ भगवती की साधना सिद्धि बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है। जब तक आप अंदर से निर्मल नहीं होंगे ना, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सबसे पहले माँ भगवती की शरण में जाना है। तो एक हमको ना एक, अगर आपको राजा बनना है तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में माँ भगवती का भिखारी बनना पड़ेगा। जब आप माँ भगवती से मांगोगे ना, तभी आप बांटोगे। अगर आपके पास होगा ही कुछ नहीं है तो आप बांटोगे भी क्या। दूसरी बात है, जो हम आपको बताएं, कोई भी हमने YouTube चैनल पे माँ भगवती से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है। जैसे ब्रह्मचार्य का पालन कैसे करें, माँ भगवती को प्राप्त कैसे करें, साधनाएं कैसे करें, साधना में सावधानियां क्या क्या रखें, हमने ना आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। ये जो हम ज्ञान दे रहे हैं ना, ये सिर्फ एक माँ भगवती की प्रेरणा से दे रहे हैं। हमारा सिर्फ एक ज़िंदगी का एक मेन उद्देश्य है कि आप माँ भगवती से या अपने किसी भी इष्ट देव से जुड़ें और उनकी दिव्य दृष्टि, उनकी कृपा प्राप्त करें। हमारा सिर्फ एक ही वो है आपसे। माँ भगवती आपका कल्याण जरूर करेगी। ये वीडियो भी आपके पास आई है, किसी न किसी के माध्यम से आई है। आप बड़े सौभाग्यशाली हो जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हो। वरना आज के समय में, आज कहीं भी किसी के पास कोई भी समय नहीं है। कहीं भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, दुनिया बैठी है वहाँ, दुनिया तरसती है कि भी हाँ हम कुछ करें। आप एक आज स्वस्थ आदमी हो, आज माँ भगवती से जो जुड़ोगे तभी कभी जाके माँ भगवती आपको, अगर इस जन्म में तो अगले जन्म में माँ भगवती आपका कल्याण करेगी, कल्याण करेगी ज़रूर।
अगर आपकी सच्ची भावना होगी, सच्ची श्रद्धा होगी, तो माँ भगवती आपको अभी से चमत्कार दिखाने लग जाएगी। वो एक ब्रह्मांड की शक्ति है, वो जरूरी नहीं है कि हमने इसको देखना ही है, वो महसूस करने के लिए होती है, महसूस करने के लिए हमारे आसपास है या नहीं है। ऐसी ऐसी माँ भगवती की एक शक्तियाँ होती हैं जो आपको एहसास दिलाएंगी। देखो, आप इस दुनिया में आए हो तो कुछ कुछ तो करो। कितना समय आज तक कितना समय बीत चुका है। जैसे मान के चलो, एक अब आप बोलेंगे कि हम जितना कमाते हैं सब खर्च हो जाता, क्या दान करें? दान क्या कर सकते हो आप, मैं बताता हूँ आपको। जैसे चीनी होगी, चावल हो गए और आटा होगा, उन सब का ना एक मिश्रण बना लो। मिश्रण बनाने के बाद आप उसको तालाब में मछलियों को डाल दो, या चींटियों को डाल दो, पक्षियों को डाल दो। सिर्फ इतना, मात्र इतना, एक मुट्ठी चावल या एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी चीनी, कुछ भी आप सामान लो। एक मुट्ठी में कुछ नहीं होता। अगर आपने एक मुट्ठी चावल भी लिया तो उसमें ये देखो ना कितने उसमें वो गए, कितने चावल के दाने होंगे। और हर एक पक्षी आपका वो चावल का दाना उठाएगा। तो आप ये देखो ना, आपका कितना बड़ा योगदान रहेगा। ना कि आप एक किसी व्यक्ति को खिलाने की बजाय, मान के चलो आपके पास बजट नहीं है, उसमें 60-70 रुपये लगते हैं, आपके बजट से बाहर है, तो आप मात्र 1 किलो चावल लेके उसमें हर रोज एक मुट्ठी कहीं ना कहीं डाल दो। दूसरा क्या है, जैसे जो 10 रुपये का बिस्कुट का पैकेट आता है, उसको अच्छे से उसका मिश्रण कर लो। मिश्रण करने के बाद उसको चींटियों पे डाल दो। वो एक भंडारा टाइप में लगेगा आपका, भंडारा टाइप में। अगर आप थोड़ा सा कंफर्ट कर लेते हो तो आप जैसे एक खोपा ले लो, खोपा बोलते हैं जिसे, उसमें अनाज डाल लो, जौ डाल लो, चावल डाल लो, जो जो आपको अच्छा लगता है उसको सारे का मिश्रण बना के आटे का, तो वो उसके अंदर डालकर ऊपर से काट कर उसको किसी पेड़ के नीचे या किसी ऐसी जगह पे जहाँ कीड़ियाँ आती हैं वहाँ पे रख दो। गुरु नानक देव जी ने एक बात सत्य कही है कि आपका दशांश निकालने के बाद, अपनी कमाई से 10वां निकालने के बाद जो आप करोगे ना, उसका दान माना जाएगा। ये सिख धर्म के लिए सबसे जरूरी है कि 10वां आपका नहीं है, वो आपके परम पिता परमात्मा का है, ईश्वर का है वो 10वां हिस्सा। और आप 1% नहीं निकाल सकते। मान के चलो, अगर नॉर्मल सी बात है, हर राज्य में, हर एरिए में 500 रुपये दिहाड़ी है, मगर आप एक चीज़ देखो, 500 रुपये 15,000 रुपये मंथली हो गया। आप उसमें से 10वां हिस्सा 1500 रुपये बनते हैं, आप वो 1500 रुपये नहीं दान कर सकते। दान आप बोलोगे कि हमारे पास बचता कुछ नहीं, अबे कुछ करोगे तभी तो बचेगा। एक शुरुआत तो करके देखो, सिर्फ एक 10 रुपये वाले बिस्कुट के पैकेट से शुरुआत करके देखो। आप बोलोगे कि मैं मंत्र जाप नहीं कर सकता, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। आपने करना क्या है, एक माँ भगवती का मंत्र लो, माँ भगवती से अरदास करके, उनकी प्रार्थना करके। जैसे मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शब्दा नमोस्तुते। इस मंत्र का चलते फिरते ध्यान करो आप। माँ भगवती के अनेकों मंत्र हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक जगह बैठ के वन में जाकर, जंगल में जाकर इसका जाप करना है। आप इसको घर पे चलते फिरते, आते जाते, हर जगह पे इसका जाप कर सकते हो मंत्र का। फिर देखना, माँ भगवती अपने आप आपको रास्ता दिखाएगी, अपने आप अपनी कृपा बनाए रखेगी। ये
माँ भगवती से हम ना एक जुड़ने के उपाय बता रहे हैं आपको कि आप कैसे जुड़ सकते हो माँ भगवती से। आप एकदम से ब्रह्मांड की वो शक्ति है ना, उसको नहीं अपना सकते। अगर आप गलत तरीके से सोचते हो कि मैं माँ भगवती की 40 दिन की साधना करूँगा, ये करूँगा, वो कुछ नहीं है जी। आप कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। आप अपना हजारों लाखों रुपया गवाकर आराम से बैठ जाओगे अपने माइंड को अपसेट करके। उसमें कुछ नहीं। तो ब्रह्मांड की शक्ति है, वो कैसे आएगी आपको? आप एक चीज़ सोच समझ के चलो। आप अगर कोई इंसान आपको बोलता है कि मैं आपको गुलाम बनाना चाहता हूँ और मैं आपको 40 दिन में गुलाम बनाऊंगा, क्या आप बनने दोगे क्या? ये चीज़ सोच के तो देखो आप। क्या सिर्फ एक मना सकते हैं, एक प्रार्थना कर सकते हैं, एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं हम। समझ गए आप बात? एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं माँ भगवती से, उनके चरणों में जाने के लिए, उनके चरणों की धूल अपनाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए माँ भगवती का। ये छोटे छोटे कार्य हैं। जैसे आप क्या काम करना, माँ भगवती का मंत्र का निरंतर जप करते रहना। ओम हरिम बंगलामुखी सरतुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवहम केला बुद्धि विनाशारी मम स्वा। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जब आप इसका ध्यान करने लगोगे, जाप करने लगोगे, आपकी ना मानसिक स्थिति भी अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। आप सभी कार्य में आपका मन लगेगा, दिन दोगुनी और रात चौगुनी होगी आपकी। जुड़ो, मैं बोलता हूँ जुड़ो माँ भगवती से, अपने इष्ट देव से जुड़ो। कोई भी आपका गुरु है उनसे जुड़ो, उनसे बात करने का। आप जो वीडियो देख रहे हो ना, आप इकलौते ऐसे शख्स हो जो अपने परिवार के अंदर, अपने जैसे बोल देते हैं एक कुणुबा बोल देते हैं, उसके अंदर की वो परमात्मा आपको अपना सेवादार बनाना चाहता है। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपसे मिलना चाहता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है ना, तो ये समझो कि आपका इष्ट देव, आपके कुल की देवी या आपका गुरु आपको अपनाना चाहता है। वो आपको संकेत दे रहा है कि आप मेरे साथ जुड़ो, मेरे साथ जुड़ो। वो संकेत दे रहा है आपको इस वीडियो के माध्यम से। हम उपाय बताएंगे आपको, आपकी मानसिक शांति। अगर आपको पैसे की प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार के आपके जीवन के अंदर प्रॉब्लम हो ना, वो सारी की सारी आपकी समस्याएं ही दूर हो जाएंगी। जैसा हम कहीं आपको, जैसे जैसे हम पूजा पाठ बताते जाएं माँ भगवती के या किसी अन्य गुरु के, गुरु कैसे बनाएं या गुरु की कृपा कैसे प्राप्त करें, जब से हमने हर प्रकार के गुरु को अपनाने के लिए, माँ भगवती को अपनाने के लिए सभी प्रकार के हमने इस चैनल पर साधन बताए हैं आपको। आप ये छोटे छोटे उपाय जरूर करें। किसी भी अपने इष्ट देव गुरु जी के, माँ भगवती के मंदिर में जाना शुरू करें। किसी भी जैसे मंत्र का जाप जरूर करें। कोई भी, मैं ये नहीं कहता आप माँ भगवती से, आप किसी भी देवी देवता से जुड़ें। चाहे आप माँ ललिता, बंगलामुखी, दुर्गा माँ, वैष्णो, कोई भी देवी है, किसी से भी जुड़ो। सब देवियाँ का स्वरूप एक ही है, माँ भगवती। माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त करें। आपका और आपके आने वाली पीढ़ी का सबका कल्याण होगा। आज हमने आपको माँ भगवती के जो छोटे छोटे उपाय बताए हैं, जैसे बिस्किट का उपाय, चावल का, आटे का, ये उपाय बताएंगे, अपने जीवन में जरूर करें। और माँ भगवती का मंत्र का जाप करें चलते फिरते, आते जाते। और अपनी वाणी पे, मन पे ध्यान रखें, अहंकार को त्याग दें। इस जीवन में कुछ नहीं है, इस जीवन में आपको भी जाना है और मुझे भी जाना है। जय माता दी। मिलते हैं माँ भगवती की
और गुणगान के बारे में। जय माता दी। हम माँ भगवती से कृपा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे माँ भगवती, जितने भी इस वीडियो को देखते हैं सबके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सबके घर में तरक्की हो, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माता दी। आदेश आदेश।